हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आज हम लोग इनपुट डिवाइसेस को डिटेल में देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन में इनपुट डिवाइसेस के एग्जांपल्स देख चुके हैं। तो आज उन्हीं डिवाइसेस के फंक्शंस को देखेंगे और देखेंगे एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस हम लोगों ने देखा था कीबोर्ड। इसको हम लोग आगे के स्लाइड्स में डिटेल में कवर करेंगे। और दूसरा माउस। माउस एक पॉइंटिंग या क्लिकिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन का यूज भी स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है और ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का यूज डिजाइनिंग सेक्टर में किया जाता है और ये भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है। टच स्क्रीन जो हमारे मोबाइल्स में लगा होता है, टैबलेट में लगा होता है, ये भी डायरेक्ट टच के थ्रू हम लोग इनपुट देते हैं, तो इसे भी एक पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। सिक्स्थ है हमारा जॉयस्टिक या गेम पैड गेमिंग। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, गेमिंग में यूज होता है। और सेवन्थ पे हम लोग स्टाइलस पेन देखते हैं, वो भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस है और इसे भी इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखा गया है। तो मैंने ये पॉइंटिंग डिवाइस अलग से क्यों दिखा रखा है, क्योंकि एग्ज़ाम में इनपुट डिवाइसेस में भी अब क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंतर्गत आती हैं। तो पॉइंटिंग डिवाइसेस में माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक और स्टाइलस, इतने सारे डिवाइसेस हमारे पॉइंटिंग के लिए यूज होती हैं। एग्जाम में ये सारे पॉइंट दे देगा और कहेगा कि कौन सी डिवाइसेस इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोफोन। इसके थ्रू हम लोग ऑडियो इनपुट कराते हैं। 9th नंबर है हमारा स्कैनर। इसको भी हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। 10th है हमारा बार कोड रीडर। ये सब आप लोग मॉल में देखे होंगे, किसी भी सामान के पीछे ऐसे पट्टियाँ बनी रहती हैं, उसको एक स्कैनर के थ्रू स्कैन किया जाता है, वो भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है OMR। OMR सीट में जो हम लोग एग्जाम देते हैं, बबल्स फिल करते हैं, उसको रीड करने वाला जो डिवाइस होता है, इसको ऑप्टिकल मार्क रीडर या OMR कहते हैं। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। बैंक में जो चेक यूज होते हैं उस पर मैग्नेटिक इंक के थ्रू कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, आपने देखा होगा चेक्स में, उसको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक करेक्ट कार्ड रीडर होता है। इससे क्या होता है कि इसको रीड करने की स्पीड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वेब कैम। तो वेब कैम का यूज इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसके थ्रू ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ें इनपुट की जा सकती हैं। तो ये तो रही कंप्लीट लिस्ट हमारी इनपुट डिवाइसेस की, और इसमें से एक क्वेश्चन ये बनता है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग कीबोर्ड के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कीबोर्ड में कुछ अल्फ़ाबेटिक कीज होती हैं, इसमें A से Z तक कीज होती हैं और इसके थ्रू हम लोग टेक्स्ट को टाइप करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूमेरिक कीज। इसमें न्यूमेरिकल नंबर लिखे होते हैं 0 से 9 तक, यानी कि न्यूमेरिक कीज का यूज हम लोग नंबर इनपुट करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन कीज। तो फंक्शन कीज हमारे टोटल 12 होते हैं, F1 से लेकर के F12 तक। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, जो हम लोग बार बार किसी काम को करते हैं उसको करने के लिए फंक्शंस की दी हुई होती हैं। मतलब वो पहले से उसका काम निर्धारित होता है, ताकि हमें बार बार उस काम को करने के लिए डायरेक्ट इसमें से किसी भी एक बटन को सेट रहता है, उसको दबा करके हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक ही बार में। नेक्स्ट है हमारा कर्सर कंट्रोल की। तो कीबोर्ड में देखेंगे कि कर्सर को कंट्रोल करने के लिए भी की बनी रहती है, इस तरह से डाउन, 4 तरह की कीज बनी रहती हैं, तो इसको कर्सर की कहते हैं। ये एक्चुअली में एरो की भी इसको कहा जाता है और ये कर्सर को कंट्रोल करता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉगल बटन। तो टॉगल बटन किसे कहते हैं, पहले ये जान लेते हैं। इस टॉगल बटन ऐसे बटन को कहते हैं जिसको एक बार दबाने पे वह एक्टिव हो जाता है और दोबारा जब उसको दबाएंगे तो क्या होता है, ऑफ हो जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग कैप्स लॉक की में देखते हैं। जब कैप्स लॉक की दबाते हैं तो हम कैपिटल लेटर में लिख पाते हैं, और जैसे ही उसको ऑफ करते हैं तो वो लोअर केस में लिखना शुरू कर देता है। अगली टॉगल की है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, नम लॉक की। ये भी एक तरह का टॉगल की है, यानी कि एक बार दबाएंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा और दोबारा दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो इसके सक्रिय रहने से कीबोर्ड के
ऊपर की संख्यात्मक कीपैड ऑन रहता है, नहीं तो नंबर पैड एक डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करने लगता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया एक बार। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन के नाम में ये आ रहा है कि इसको सिंगल यूज नहीं कर सकते हैं, इसको किसी और बटन के साथ यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल शिफ्ट की और कंट्रोल की। आगे जो भी हम शॉर्टकट की लास्ट में देखेंगे कि शॉर्टकट कीज कौन कौन सी होती हैं, उसमें आप देखेंगे कि शिफ्ट की और कंट्रोल की का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो यानी कि ये एक कॉम्बिनेशन की है, इनका खुद का अपना फंक्शन नहीं होता है, लेकिन जब ये दूसरे की के साथ यूज की जाती हैं तो ये एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जैसे कि शिफ्ट की को आपने देखा होगा कि किसी किसी की पर 2 कैरेक्टर लिखे होते हैं, दूसरा कैरेक्टर लिखने के लिए हम लोग शिफ्ट के साथ जब उस बटन को दबाते हैं तो दूसरा कैरेक्टर छप के आता है। इसी तरह से कंट्रोल की भी एक तरह का कॉम्बिनेशन की है और सिंगल नहीं यूज होता है, इसका सिंगल कोई फंक्शन नहीं है। स्पेशली जब इसको किसी और बटन के साथ यूज किया जाता है तब इसका फंक्शन निर्धारित होता है। तो जब हम लोग शॉर्ट की देखेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा। एग्जाम में टैब की भी पूछा जाता है। तो टैब की क्या होता है, यह टेबुलर बटन का संक्षिप्त रूप है, या कर्सर को निश्चित दूरी तक एक बार में ले जाता है और ब्राउज़र पेज में दूसरे लिंक पर ले जाता है। तो यही दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, स्पेशली जब हम लोग MS वर्ड और एक्सेल पर काम कर रहे होते हैं तो टेबल में एक वर्ग से दूसरे वर्ग यानी कि वन कॉलम से अदर कॉलम में जाने के लिए इसका यूज होता है। तो कॉम्बिनेशन कीज में शिफ्ट की और कंट्रोल की आपने देख लिया, टैब की अलग है लेकिन इसका फंक्शन मैंने बता दिया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है एस्केप की। इसका कार्य होता है कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम चल रहा है उससे बाहर आने के लिए। मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं, उससे बाहर आना है, उससे एग्जिट करना है तो इस की का यूज किया जाता है। ये कॉर्नर पे की दी होती है। अब एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है मॉडिफायर कीज किसे कहते हैं। तो यह कंप्यूटर की का एक विशेष की होता है जो किसी की के कॉम्बिनेशन में उपयोग किया जाता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इसका नाम मॉडिफायर की है, मतलब ये किसी और की के फंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। तो सिंपल से यही याद रखिएगा कि मॉडिफायर की ऐसे की होते हैं जो दूसरे की के कार्य को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जैसे कि शिफ्ट की, कंट्रोल की और आल्ट की। ये तीनों को हम लोग जब शॉर्टकट की में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये कैसे दूसरे कीज के फंक्शंस को मॉडिफाई करते जा रहे हैं। तो ये तीनों नाम याद रखिएगा मॉडिफायर की को। अब माउस के कुछ ऑपरेशंस को देख लेते हैं। तो माउस भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग डिवाइस के कैटेगरी में आता है। इसका आविष्कार डगलस सी इंजेलवर्ट ने 1964 में किया था। तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है सिंगल क्लिक या फिर लेफ्ट क्लिक या फिर क्लिक। तो ये किस लिए किया जाता है, स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। या तो कहीं पे ओके करना है या तो किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके लिए लेफ़्ट क्लिक हमारा यूज होता है। और साथ ही ये सिंगल क्लिक से होता है। अगर वहीं पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करते हैं तो वो तो सेलेक्ट होता ही होता है, साथ में ओपन भी हो जाता है। तो इसका यूज हम लोग फाइल, डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम को ओपन करने के लिए करते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी भी फाइल, डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए डबल क्लिक यूज होता है या सिंगल क्लिक यूज होता है। तो ये लेफ़्ट बटन से ही होता है, डबल क्लिक से ओपन होता है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है कि राइट क्लिक से क्या होता है। तो राइट क्लिक से एक्चुअली में हमें अगर किसी भी प्रोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को देखना होता है तो राइट क्लिक करते हैं उस पर ले जा करके। राइट क्लिक करने से क्या होता है कि एक कमांड्स की सूची आती है जिसमें हमें उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी देख सकते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है ड्रैग एंड ड्रॉप का। मान लीजिए किसी भी प्रोग्राम या फाइल को उठा करके हम लोग माउस से क्लिक करके ले जाके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप माउस से कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें कंप्लीट की हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।